Hello friends, today we are talking about 10 major changes after having a baby. I am making a first time video on YouTube. Please subscribe and follow for more. So today we are talking about the 10 major changes after having a baby. I am not talking about the 10 changes during pregnancy, but I am talking about the 10 changes after having a baby, because I am also a new mother and my baby is just 2.5 months. Don't do further delay. Talk about the first major change. After delivery, we are certainly with our baby, right? We have to spend lot of time with our baby. डोंट थिंक अबाउट कि आप कब नहाओगे या आप कब खाओगे, आपका सब शेड्यूल जो है वो चेंज हो जाएगा. वी कांट डू कि अभी मैं 7 बजे नहाती थी या मैं 11 बजे खाती थी कुछ, या ऐसा कुछ नहीं होगा. सब कुछ आपको अपने बेबी के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा. तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो अनएक्सपेक्टेड होता है कि चलो इतना टाइम तो मुझे मिलेगा ही कि मैं अपने टाइम पे नहा लूँगी या खा लूँगी, ये नहीं होता. कई कई बार क्या होता है, सारी सारी रात बेबी जो है जागता है, तो उसके साथ सारी रात भी जागना पड़ता है और दिन में भी उसके साथ सारा टाइम स्पेंड करना पड़ता है. दैट्स वाई मॉमीज, वी हैव नो टाइम टू वेस्ट. ओनली we have to see कि when our baby is sleeping, we take our bath, है ना, we eating dinner, lunch, breakfast, all सब कुछ हमें अपने बेबी के अकॉर्डिंग ही करना पड़ता है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है आपका अपने बेबी के साथ जाएगा. अगर आप एक्सपेक्टेड हो, अभी अभी आपकी प्रेगनेंसी चल रही है, तो आप ये मान के चलो कि आफ्टर डिलीवरी आपका जो 100% टाइम है वो आपके बेबी के अराउंड ही घूमेगा. तो डोंट थिंक अबाउट इट कि जो मेरा शेड्यूल अब है बेबी के बाद भी वैसा ही रहेगा या मुझे थोड़ा टाइम अपने लिए मिलेगा. डोंट थिंक अबाउट इट. दिस इज़ द स्पेशल थिंग कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है अपने बेबी के साथ स्पेंड करें, तो करना भी पड़ता है, राइट. तो दिस इज़ द मेजर चेंज दैट वी हैव टू स्पेंड 100% डे, 100% टाइम विद आवर बेबी. सेकेंड पॉइंट इज़ एनजाइटी अबाउट बेबी. जब हमारा बेबी बिल्कुल न्यू बॉर्न है, राइट, 2 और 3 डेज़ का है, हम डिस्चार्ज होके घर आ गए हैं, है ना, तभी हमें क्या लगता है देखने में कि अभी बेबी को ये प्रॉब्लम है, पता नहीं इससे क्या होगा, राइट. अभी मेरे टाइम क्या हुआ था, बेबी को नेक पे अनीमिया जैसे हल्के हल्के से वो पिंपल्स लगा लो या फिंसियाँ हो गई थी. तो उसकी वजह से मुझे बहुत टेंशन हो गई थी, कहीं बेबी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बेबी को जॉन्डिस की प्रॉब्लम तो नहीं है. जब अब हम अभी घर पे आए ही थे कि शाम को हमें लगा कि शायद बेबी का फेस जो है वो पेल है, येलो है. देन हमने क्या किया, फ़ोन किया डॉक्टर को कि ऐसा लग रहा है. डॉक्टर ने बोला नहीं, ऐसा नहीं होता है, अभी 2-3 दिन रुको, दोबारा से टेस्ट होगा तो उससे पता चलेगा कि बेबी नॉर्मल है. और परमात्मा का शुक्र है कि उसको जॉन्डिस नहीं था. तो इसीलिए एनजाइटी अबाउट बेबी जो है वो हमें डिलीवरी के टाइम हम बहुत एक्साइटेड होते हैं कि हमारा बेबी हमारे पास आएगा, लेकिन वो एक एनजाइटी भी बेबी के साथ क्या कहती है, डिलीवर हो जाती है हमारे पास. सारी मॉमीज़ को बहुत एनजाइटी रहती है कि हम कैसे बेबी को हैंडल करेंगे, उसकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो हैं वो कैसे डील करेंगे. छोटी सी प्रॉब्लम से बहुत घबराहट होती है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन सब कुछ हैंडल करने के लिए पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए. हमें थर्ड पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मदर फीड प्रॉब्लम. सी, मुझे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थायराइड था. इतना भी थायराइड नहीं था, लेकिन था. पता नहीं डॉक्टर बोल रहा है कि उसकी वजह से मुझे ब्रेस्ट फीड जो है वो इतना नहीं आया है. मतलब मैंने बच्चे को मदर फीड नहीं दी है और अभी भी बॉटल पे ही है. तो इसीलिए इसकी बहुत टेंशन होती है. बहुत से लोग बाहर से बोलते हैं आके कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल, राइट, कि ये तो हो ही नहीं सकता कि आपको ब्रेस्ट मिल्क नहीं है. मतलब जिस पे गुजरती है उसको पता होता है, राइट. तो डोंट थिंक अबाउट इट कि, है ना, मतलब मैंने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मुझे भी इस दिमाग में यही चल रहा था कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि मदर फीड ना आए, राइट. लेकिन ये प्रॉब्लम भी कई बार हमें फेस करनी पड़ती है, तो इसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहना इम्पॉर्टेंट है. मे बी मदर फीड आए तो वेरी गुड, लेकिन कई केसेस में आजकल 50% केसेस में ऐसा हो रहा है कि मदर फीड नहीं आ रही है. तो इसलिए डोंट टेक टेंशन, डोंट टेक डिप्रेशन अबाउट इट कि, है ना, मदर फीड नहीं आ रहा है तो हम क्या करें. डोंट थिंक अबाउट इट. इट्स ओके.
अगर नहीं भी आ रहा है तो वी हैव टू काम आवरसेल्फ, राइट। हम बेबी के लिए सब कुछ करेंगे जो ज़रूरी है, लेकिन जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं हो रही तो उसमें हमारा या किसी का भी कोई भी फॉल्ट नहीं है। तो डोंट थिंक अबाउट इट, इसके लिए भी रेडी रहना चाहिए पहले से। माई फोर्थ पॉइंट इज़ बेबी क्राइंग। सबसे मेन पॉइंट वैसे ये है, क्योंकि वी आर वेरी वरीड अबाउट इट कि हमारा बेबी जो है बहुत रोता है, बहुत क्राई करता है, बहुत टेंशन हो जाती है। मुझे भी बहुत ज़्यादा हो जाती थी टेंशन सोच के कि अब क्या करें कि बेबी क्राई बहुत कर रहा है। क्योंकि बच्चे को स्टार्टिंग में कई बार तो बच्चा भूखा रहता है, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी मदर फीड नहीं आई थी तो इसलिए बच्चा स्टार्टिंग में भूखा रहता है। और सेकंड थिंग क्या थी, बच्चे को कई बार गैस इश्यूज़ होते हैं, पेट की प्रॉब्लम्स होती हैं, या बच्चा बोर हो रहा है, एनीथिंग इज़ पॉसिबल, राइट। तो इसलिए भी मेंटली प्रिपेयर आजकल रहना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कि हो सकता है बच्चा मेरा बहुत क्राई करे, तो डोंट बी टेक टेंशन अबाउट इट। दिस इज़ पॉसिबल कि बेबी क्राई कर रहा है तो कोई इशू हो, मतलब, लेकिन मोस्टली 60% केसेस में बच्चे ज़्यादा क्राई आजकल करते हैं। तो डोंट थिंक अबाउट इट कि बच्चा क्राई कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही है, डोंट गो नेगेटिव, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फाइनेंशियली इशूज़। ओके, वी ऑल आर नो कि अभी सी सेक्शंस भी होते हैं, नॉर्मल डिलीवरीज भी होती हैं, और हम सब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही करवाते हैं, राइट। तो उसके लिए फाइनेंशियली मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। मतलब वैसे हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि केस जो है वो मायके वाले ही करवाते हैं, चलो ये भी एक अलग बात है, कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं इससे, क्योंकि उनको भी हमें एस्टिमेशन बताना ही पड़ता है। अगर हमने डॉक्टर को पहले ये पूछ के रखना चाहिए कि कितना हमारा जो है अराउंड कॉस्ट जो है ऑपरेट की या नॉर्मल डिलीवरी की कितनी कॉस्ट होगी, और उसमें 10,000 एटलीस्ट 10,000 प्लस करके अपना फाइनेंशियल बजट रखें, क्योंकि वो टेस्ट वगैरह का इंक्लूड करके नहीं बताते हैं, राइट। तो और भी कोई एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं, जैसे बेबी का डॉक्टर आता है, बेबी का इंजेक्शन लगता है, तो उसके लिए भी हमें फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। आफ्टर दैट भी बच्चे के बहुत खर्चे होते हैं, तो फाइनेंशियली हमें पहले से ही सोच के रखना चाहिए कि कितने पैसे हमें सेव करने हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, राइट। मतलब आपके हस्बैंड को या आपके इन लॉज को या आपके मदर साइड मायके में जितने भी फाइनेंशियली जो भी है आपको संभाल के रखना चाहिए, इस वजह से कि ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। इसलिए भी मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है। कई बार हम सोचते हैं कि बच्चा छोटा है तो अभी कोई खर्चा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि बच्चे के डायपर, राइट, बच्चे की क्लोथिंग, बच्चे के खिलौने, बच्चे के और बहुत सामान होता है जिसके लिए हमें फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है और सोचना पड़ता है कि ये चीज़ें हमें लेनी है। और कई बार क्या होता है कि कोई खर्चा ऐसा आ जाता है जो हमने सोचा भी नहीं होता, तो इसलिए 10-20,000 अराउंड हमारा प्लस करके चलो आप, जितना भी आप खर्चा करने वाले हैं उसमें। माई सिक्स्थ पॉइंट इज़ कन्फ्यूज़न एंड फियर्स। आजकल क्या होता है, हम जब भी हमारी डिलीवरी हो गई है ना, बच्चा हो गया, तो हमें लगता क्या है कि हमारा बच्चा और बच्चों से अलग है। पता नहीं क्यों मुझे भी लगता था, राइट, क्योंकि एज अ मदर हमारे लिए हमारा बच्चा ही हमारी दुनिया है, राइट। कन्फ्यूजन्स क्यों होती हैं, फियर क्यों होते हैं, डर क्यों होता है, क्योंकि हमारे अराउंड जो और मदर होती हैं, मतलब हमारे मम्मा हो गए, हमारे सासू माँ हो गए, या हमारे और कोई, मतलब जो मदर बन चुकी हैं ऑलरेडी, वो हम अपने एक्सपीरियंसेस हमें शेयर करती हैं, राइट। वो बताती हैं कि ऐसा था, ऐसा होता था, हमारा बच्चा ऐसे था। इवन कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हमें शेयर कर लेती हैं ये चीज़ें कि हमारे टाइम ऐसा होता था, हमारे टाइम बच्चा ऐसा करता था या ऐसा कर रहा था। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा भी वैसे हो, राइट। तो पहले टाइम क्या होता था, बच्चे थोड़े सुस्त होते थे, सुस्त भी नहीं बोल सकते हम, कि कम एक्टिव होते थे। आजकल बच्चे बहुत एक्टिव हैं, राइट। उनको नहलाना, उनसे बातें करना, उनसे खेलना, तो सब कुछ क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मुश्किल है, मुश्किल तो चलो है ही, लेकिन आजकल जो बच्चे हैं वो पहले के कंपैरेटिव बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। और पहले के हर एक बच्चे में क्या होता है, डिफरेंस होता है, तो हर एक बच्चे की अपनी आइडेंटिटी है। तो ऐसा मत सोचो कि हमारे बच्चे को ऐसा क्यों हो रहा है, उसके बच्चे को ऐसा क्यों नहीं था, या डोंट बी कन्फ्यूज एंड डोंट टेक एनी फियर अबाउट इट। माई नेक्स्ट पॉइंट इज़ फिजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कई बार क्या होता है, फेस पे बहुत ग्लो आ जाता है,
या हम बहुत फिट होते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं, राइट, फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं, लेकिन आफ्टर डिलीवरी क्या होता है, वो सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं। और हाँ, वन थिंग मोर, कई बार क्या होता है कि डिलीवरी के पहले हम बहुत फिट थे, है ना, मतलब प्रेगनेंसी के पहले भी बहुत फिट थे, या हम मतलब फिज़िकली बहुत एक्टिव थे, है ना, और हमारी बॉडी बहुत शेप में थी, या हम बहुत सुंदर दिखते थे, है ना। कई बार चीज़ें क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। तो फिज़िकली जो चेंज होते हैं, पेन होते हैं, उनके लिए प्रिपेयर रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी है तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। एक बार ठीक है पेन है तो उस पेन को थोड़ा झेलना जो है मुश्किल है, लेकिन आफ्टर दैट आप नॉर्मल होना शुरू हो जाते हो, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी जो है वो नॉर्मल प्रोसेस है, तो उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर आपका सी सेक्शन है तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सारी सारी रात कई बार बैठना पड़ता है बच्चे की वजह से। जब हम फुल नाइट बच्चे की वजह से बैठते हैं एंड आफ्टर दैट सुबह मॉर्निंग में उठना पड़ता है, बच्चा जाग रहा है, बच्चे को फीड करवाना है, कुछ भी है, मदर को तो होना ही पड़ता है। चाहे हम बॉटल फीड ही करवा रहे हैं तो बच्चे से हम अलग नहीं हो सकते, या ऐसा नहीं पॉसिबल है कि हम सो रहे हैं और हमारा बच्चा जो है वो जाग रहा है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इसलिए तो फिज़िकली बहुत चेंजेस आ जाते हैं, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है कि हाँ ये सब होगा। तो ये जो चेंजेस हैं वो जाएंगे भी धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि डिलीवरी हो गई और 1 मंथ में हम दोबारा से फिट हो गए, या दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि पेन जो है सी सेक्शन के कि वो 15 दिन में 10 दिन में ख़त्म हो जाएंगे, 3 महीने में ख़त्म हो जाएंगे। बोलते हैं कि 6-6 महीने में, साल साल तक ये पेन जो है धीरे धीरे जाते हैं। तो डोंट थिंक अबाउट इट कि अभी पेन ख़त्म हो गए हैं, अभी हम वर्किंग हो गए हैं तो हमारे फिज़िकल चेंजेस जो हैं वो दोबारा से हम वैसे हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। इसीलिए भी मेंटली जो है प्रिपेयर रहना पड़ता है। My eighth point is insecurities and a room is a word. What mean of that? Insecurity means we are very insecure about ourselves, about our career, about our baby, about our husband and any etc. मतलब हम बहुत ज़्यादा इंसिक्योर हो गए हैं, हमें लगता है कि हम तो मतलब एक जगह बांध के रह गए हैं, हम क्या करेंगे, हमारा करियर क्या होगा, हम आगे कैसे जाएंगे, है ना, हमारी कोशिश क्या है। वो इनसिक्योरिटी जो है माइंड में आ जाती है, लेकिन उसको नेगेटिविटी को कभी भी माइंड में नहीं आने देना चाहिए। हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हैं, हमारे बेबी के साथ बढ़ रहे हैं। पहले हम अकेले बढ़ रहे थे हस्बैंड वाइफ, अब हमारे बेबी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट थिंग क्या होती है इनसिक्योरिटी के साथ, रूम इज़ अ वर्ड। दैट मीन्स कि जिस रूम में हम हैं अपने बेबी को लेके, राइट, तो वो रूम हमें क्या लगता है, एक वर्ड लगता है। सी हम ज़्यादा चल फिर नहीं सकते हैं आफ्टर डिलीवरी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि अभी हमें डिलीवरी हो गई और हम 2-4 दिन में ही चलने फिरने लग गए या काम करने लगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो कुछ टाइम ऐसा होता है कि हम स्टक हो जाते हैं अपनी सीट के साथ, अपने रूम के साथ, हमें एक ही जगह जो है वो रहना पड़ता है। तो एटमॉस्फेयर से हम बहुत बहुत ऊब जाते हैं, हमें लगता है कि इस रूम से हमें बाहर निकाल दो, हम यहाँ पे नहीं रह सकते हैं, है ना। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो कोशिश करो अपना एनवायरनमेंट जो है चेंज करते रहो। इसलिए भी मेंटली जो है प्रिपेयर रहो, राइट। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सोचो कि मैंने 15 दिन यहाँ रहना है, 15 दिन अपने रूम में रहना है, या 15 दिन कहीं और रहना है, राइट। तो यू कैन थिंक अबाउट इट ऑल्सो। माई 9th पॉइंट इज़ बेबी क्लोथिंग्स। अब देखो बेबी के क्लोथ्स हैं, वी नो दैट कि न्यू बॉर्न्स के क्लोथ जो हैं वो 0 नंबर आते हैं, तो उसमें अभी बच्चे की फ़िटिंग तो चाहिए ही, तो 0 नंबर। हमारे यहाँ क्या होता है कि 40 डेज़ बच्चे को न्यू क्लोथ नहीं पहनाते हैं, तो पुराने कपड़े जो हैं वो ही पहनाते हैं। उनमें बच्चे को देखकर भी हमें बहुत दुख होता है ना, कि बच्चा पुराने कपड़े पहन रहा है, हमारा बेबी अभी वर्ल्ड में आया है और अभी से हम उसको पुराने कपड़े दे रहे हैं। दैट इज़ अ रीज़न कि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, सबका कस्टम जो है वो अलग होता है। लेकिन अगर आप न्यू भी ले रहे हो तो वो 0 नंबर लेना इज़ नॉट अ गुड थिंग। मैंने भी 2-3 कपड़े, 2-3 सूट जो हैं वो ऐसे ले लिए थे बेबी के, जो बिल्कुल छोटे थे और अभी उसको फिट भी नहीं हो रहे हैं, और अभी वो 2.5 मंथ का है, अभी नहीं फिट हो रहे, तो बताओ आगे कैसे, है ना। तो कभी भी बच्चे के लिए ये मत सोचो कि अगर बच्चा आपका 0 नंबर पहन रहा है अभी, तो अभी गर्मी का सीज़न है, तो हमें होता है कि हम अगर कोई क्लोथिंग बच्चे के लिए ले रहे हैं तो वो थोड़ी सी, तो बच्चा 2-3 बार तो पहने, है ना। ऐसा तो नहीं है कि एक बार बच्चा पहना और हमने फेंक दिया।
तो एटलीस्ट बच्चे का जो नंबर है ऐसा लो। बाकी आपके बच्चे की जो हेल्थ है उस पर डिपेंड करता है। कभी भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ज़्यादा जो है स्टॉक जमा मत करो। अगर आपके यहाँ न्यू कपड़ा लेने का है कस्टम, तो भी पहले से ज़्यादा कपड़े लेके मत रखो, क्योंकि अगर हमने पहले से कपड़े लेके रख लिए और हमारे बेबी को, हमारे सनशाइन को फिट ना हुए तो हम क्या करेंगे? हमारा मन बहुत दुखी होगा, क्योंकि हर बच्चे की हेल्थ जो है वो डिफरेंट होती है। कोई बच्चे की हाइट ज़्यादा होती है, कोई बच्चा हैवी होता है, कोई बच्चा पतला होता है, तो सबके लिए अलग अलग तरह की क्लोथिंग्स होती हैं। जब बच्चा डिलीवर हो जाता है उसके बाद हमें पता चल जाता है कि बच्चे को कैसे कपड़े फिट आएंगे और हम कब तक के बच्चे के कपड़े बच्चे के लिए ले सकते हैं। जैसे हम 0 से 3 मंथ के लेते हैं या 6 से 9 मंथ के लेते हैं कई बार किसी बच्चे को। बाकी कपड़े पे भी डिपेंड करता है। अभी मितांश के पास भी कई कपड़े ऐसे हैं जिसमें से 6th से 9th मंथ वाला कपड़ा उसको अभी फिट हो रहा है, और कुछ ऐसे हैं जो 0 से 3 मंथ वाले भी फिट हो रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो 9 से 12 मंथ वाले भी फिट हो रहे हैं। तो कंपनी के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग फिटिंग बच्चे को आती है, तो उसके बारे में भी हमें ही देखना है कि कौन सा कपड़ा बच्चे को सही, मतलब इसके लिए टेंशन लेना या एंजाइटी करना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ज़्यादा स्टॉक जमा करना कोई अच्छी बात नहीं है। जब हम डिलीवर हो जाता है बच्चा तो उसके बाद हमें टेंशन तो होती है इसके बारे में कि हम क्या खरीदें बच्चे के लिए, क्या चाहिए, है ना। तो वो चीज़ें बहुत ध्यान से बच्चे के कपड़े जो है सिलेक्ट होते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ बेबी एसेंशियल। हम बच्चे को नहलाते हैं, सोप, शैम्पू और पाउडर एक्सेट्रा, दीज आर द नेसेसरी थिंग्स जो बच्चे के लिए ज़रूरी है। तो कई चीज़ें जैसे बच्चे का झूला हो गया, बच्चे के खिलौने हो गए, बच्चे के लिए जिम हो गया, बच्चे के लिए पियानो हो गया, कोई ऐसी चीज़ें जो बच्चे के अभी ज़रूरत में है तो वो तो हमने लेनी ही है। दैट इज़ द एसेंशियल थिंग्स। वी आल्सो मेक अ वीडियो ऑन द बेबी एसेंशियल्स, जो बच्चे को न्यू बॉर्न के लिए चाहिए ही चाहिए वो चीज़ें। मैं तो कहती हूँ कि ये चीज़ें भी आपको डिलीवरी के बाद ही लेनी चाहिए। बाकी अगर आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बाय भी करना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा जो काम आती हैं चीज़ें, एक तो बच्चे की बेसिक चीज़ें जो साबुन है या शैम्पू है या बच्चे का पाउडर है ना। तो बच्चे के स्टार्टिंग डेज में जो क्लोथ्स लगेंगे, बच्चे के लिए ब्लैंकेट है, टावल है, या फिर बच्चे का जो बिस्तर बोल देते हैं हम, आजकल बहुत तरह के अच्छे अच्छे बिस्तर आ रहे हैं, वो बहुत काम आता है। बच्चे की ड्राई शीट है ना। तो बच्चे के डाइपर्स वगैरह हैं, दैट इज़ द एसेंशियल थिंग्स, राइट। तो कभी भी ऐसा मत करो कि स्टार्टिंग में ही हमने जी स्टॉक बहुत जमा कर लिया और बच्चे के वो काम नहीं आया। तो इसीलिए, और स्टार्टिंग में ही बड़े खिलौने लेना, दैट इज़ द नॉट गुड थिंग। या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें कुछ अच्छा लगा और हमने वेस्टेज, तो मनी वेस्टेज है ना हो जाती है। तो इसके लिए भी दिमाग में जो है रेडी रहना चाहिए हमारे लिए कि हमने ये चीज़ें पहले प्लान करनी है या ये चीज़ें हमने रखनी है। तो इसलिए डोंट थिंक अबाउट इट कि मैं बहुत सारा खर्चा कर दूँगी और बहुत सारी चीज़ें पहले से लेके रख लूँगी और बाद में हमें मुश्किल का सामना करना पड़े। क्योंकि बहुत से हमारे रिलेटिव्स होते हैं जब बच्चे को देखने आते हैं तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें दे के जाते हैं। तो बी रेडी अबाउट इट। तो ये थे मेरे 10 टॉपिक्स जो हमें प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि ये चेंजेस आफ्टर हैविंग अ बेबी हमारी लाइफ में आएंगे। तो अगर ये चीज़ें मुझे पहले पता होती डेफिनेटली मुझे इतनी एंजाइटी और टेंशन ना होती। थैंक यू, फॉलो फॉर मोर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।